बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबकी इंकरेजमेंट का बहुत शुक्रिया। आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के एक बहुत बड़े असासे, वो जिनको जो ख़ुद को एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा तर्जुमान कहते रहे हैं और जो ये कहते रहे हैं कि वो उनके हमेशा कोई भी वक्त हो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से उनका ताल्लुक बहुत ज़बरदस्त रहा है, वो हैं शेख रशीद साहब। उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी का फ़ैसला किस वक्त किया गया, शेख रशीद साहब को गिरफ़्तारी असल में किस वजह से की गई है और शेख रशीद साहब के साथ क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, ये वो तमाम तफसीलात हैं जो आप भी जानना चाहते हैं, जो कि आज के इस ब्लॉग में रखेंगे। दूसरी तरफ आपके सामने मैं पहले भी अर्ज़ करता रहा हूँ और मैंने आपको फिर भी कहा था कि परवेज़ इलाही साहब के लिए मुश्किलें ख़त्म नहीं हो रही और परवेज़ इलाही साहब के साथ वही हुआ कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश किया गया। मांग उनके खिलाफ जो एस्टैब्लिशमेंट कह रहा हूँ एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट मांग रही थी 1 दिन का जिस्मानी रिमांड, जबकि उनके खिलाफ जब वो पेश हुए अदालत के सामने तो बड़ा दिलचस्प सीन हुआ कि वहाँ पर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उन्होंने उनको कहा कि उन्होंने अपने फैसला भी खैर जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा जी कि इनके खिलाफ कोई इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल निकलने का कोई अंदेशा नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लिहाजा इन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और उनको रिमांड तो वो मांगा जा रहा था, रिमांड क्या मिलता, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। और हुआ क्या, बाद में उनको एक और मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि कुछ बदलाव नहीं है। यानी 9 मई और तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ और कुर्बत जिन लोगों की है, जिन सियासी शख्सियात के लिए है, उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। आपको ये बात रिपेटिटिव लगेगी, बार बार दोहराई जाती है, लेकिन मैं आपको आज की हकीकत बता रहा हूँ। मैं फैक्ट्स आपको हमेशा कहता हूँ कि मैं उनको बना नहीं सकता, मैं सिर्फ आपके सामने हकायक रख सकता हूँ। मेरे या आपके कहने पर वो तब्दील नहीं होंगे। इन हकायक की बुनियाद पर मैं आपके सामने अपने तय एक तज्जिया रखने की कोशिश कर सकता हूँ। अब आगे होने क्या जा रहा है और शेख रशीद साहब का मुमकिन फेट क्या है, किस हालत में उनकी गिरफ्तारी हुई, क्या हुआ और एग्जैक्टली हो क्या रहा था, और ये परवेज़ शेख रशीद साहब के खिलाफ जो गिरफ्तारी का सारा मामला है, ये कितने दिनों से ये डिस्कशन चल रही थी, इसके हवाले से मैं आपके सामने कुछ ऐसी तफसीलात रखूँगा जो कि आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगी कि ये किस तरह के माहौल में किस तरह हो रहा होता है। आज ये उस वक्त हो रहा है और फिर जो शेख रशीद साहब को गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, वो सादा कपड़ों में लोग गए थे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। और दिलचस्प बात यह है कि उस दिन हुआ जिस दिन काजी फायज़ा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपना हल्फ उठाया, वो मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस बन चुके हैं। और जब ये हुआ है तो इसकी डेवलपमेंट कितनी बड़ी है, क्या इन गिरफ्तारियों के हवाले से कोई मामला सामने आएगा या नहीं आएगा, क्या काजी फायज़ा साहब जिनका मौक़िफ़ मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल्स के हवाले से बड़ा क्लियर रहा है, क्या जब पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स के अंदर ये बात तय हो चुकी है कि जिन लोगों ने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया, जिन्होंने जो उसकी साजिश के अंदर मुलव्विस थे, उनका ट्रायल, उनको सज़ा और ट्रायल या ट्रायल और सज़ा पाकिस्तान में आर्मी एक्ट के मुताबिक की जाएगी और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनके केसेस चलेंगे। क्या ऐसे केसेस में काजी फायज़ ईसा साहब अपना मौक़िफ़ वही रखेंगे जो पहला है, या बदल देंगे, या कुछ ऐसा होगा जो तब्दील कर लिया जाएगा? याद रहिए 13 महीने का वक्त है उनके पास, जिसमें उन्होंने ये बहुत से अहम मामलात देखने हैं। और उम्मीद रखेंगे उनसे इमरान रियाज ख़ान के घर वाले भी, क्योंकि उनका मामला लाहौर हाई कोर्ट में है, लेकिन वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से भी उम्मीद रखेंगे कि इमरान रियाज ख़ान की बाजियाबी के लिए चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं, वो अपना कोई कानूनी और आइनी किरदार इस हवाले से ज़रूर अदा करें। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, ये सवाल आपके जहनों में है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं आज आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आपको इंतज़ार होगा कि शेख रशीद साहब के हवाले से क्या डिटेल है। देखिए, शेख रशीद साहब जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, वो पहले तो बड़े एग्रेशन में दिखाते रहे। जब से 9 मई हुआ तो शेख रशीद साहब ने ख़ुद को थोड़ा सा अपनी टोन बेहतर की थी, लेकिन शेख रशीद साहब को ये जोम भी था और बारहा वो ये खलवत में जलवत में कहते भी रहे कि यार मेरे साथ कोई मामलात ख़राब नहीं है, क्योंकि मैंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात ही नहीं की। मैं तो सिर्फ इमरान खान की बात करता था कि इमरान खान बहुत पॉपुलर है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों में, और मैं क्लियर कह देता हूँ, पाकिस्तान में फ़ौज ने अपने अंदर बहुत क्लिनजिंग कर ली है, बहुत कुछ तब्दील कर लिया है। जनरल आसिम मुनीर साहब जब से आर्मी चीफ बने हैं, उन्होंने बहुत कुछ बदल दिया है। उन्होंने ISI के अंदर जो एक इम्प्रिंट रहा, इमरान खान के हामी जो लोग थे वो अपनी जगह से जो सियासी इंक्लिनेशन रखते थे उनको फ़ारिग कर दिया गया है। बहुत क्लिनजिंग की गई है, इदारे को उन्होंने अपने अंदर उसकी अकाउंटेबिलिटी बड़ी तगड़ी कर दी है।
ये बात तो देखिए ना कि DG-ISPR ने खुद आके बताया कि 9 मई के वाक़यात के अंदर कुछ हाजिर सर्विस और कुछ रिटायर्ड लोगों को राउंड अप किया हुआ है। अभी भी बताया जाता है कि कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट भी किया हुआ है और उनके से इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। तो इदारा बड़ा हार्ड क्रैकडाउन कर रहा है, सिर्फ और लोगों पे नहीं जो कि 9 मई से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि अपने इदारे के अंदर भी बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। अब हुआ क्या कि शेख रशीद साहब को ये जोम भी था और शेख रशीद साहब ने मुतअद्दिद जगह पर कोशिश भी की पैगाम भिजवाने की कि मेरा कोई, आपको पता है मैं तो आपका सासा हूँ और आपकी साथ हूँ, लेकिन मैं इमरान खान के साथ हूँ। देखिए मुझे इस पर मजबूर ना कीजिए, मैं इमरान खान के साथ हूँ। मैं कहता हूँ चलें ये लोग सही थे गलत थे, लेकिन चले मैं इस बारे में ज़रूर कहूँगा कि ये लोग इमरान खान के साथ अभी तक खड़े रहे। शेख रशीद साहब क्योंकि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह थे, लेकिन फिर भी वो खड़े तो रहे। अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि इस बात को भी बर्दाश्त कोई नहीं कर रहा कि भाई अच्छा आप ये हमारे सामने जो दिफा कर रहे होते हैं ना इमरान खान का, ये भी आप क्यों कर रहे हैं। इमरान खान तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, JIT ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और वो बताया जाता है कि वो कोई पूरी थीसिस है वो रिपोर्ट जो 9 मई के वाक़यात के ऊपर बनी हुई है। उसके अंदर बताया जाता है, अब देखिए वो ये रिपोर्टें तो बन जाती हैं, अदालत के अंदर जाके पता लगेगा कि हार्ड एविडेंस कितना है उसके अंदर, जिसे कॉन्क्रीट एविडेंस कहते हैं, वो कितना है। लेकिन जो रिपोर्ट है वो तो ये जो उन्होंने बनाई है और जो हमारे ज़राए बहसीत सहाफ़ी जो मैं पता कर पाया वो कहते हैं नहीं बड़ा क्लियर एविडेंस है कि इसकी प्लानिंग पहले इमरान खान साहब ने की थी कि मुझे होगा जब गिरफ्तारी मेरी जब भी होगी, चाहे अदालत से हो चाहे ज़मान पार्क से हो, तो जब भी मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा तो ये रिएक्शन आना चाहिए क्योंकि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। मुझे कॉर्नर इस्टेब्लिशमेंट का लिए तो रिएक्शन भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ दिखाना है। अब सूरत हाल ऐसी है कि शेख रशीद साहब ने अपने पैगाम भिजवाए, उन पैगामात का जवाब कोई नहीं आया। शेख रशीद साहब को यह था कि उनको कोई ना कोई कहीं ना कहीं फोर वार्न ज़रूर कर देगा कि भाई आप इधर उधर हो जाएं या मुल्क से बाहर चले जाएं या कोई ऐसा सिलसिला कर लें या आके कोई अपना हाथ पाँव मारें। ये फ़ैसला एक रोज़ पहले ये किया गया एक ख़ास जगह के ऊपर कि यार हमने जब बाकी किसी को कोई लोग नहीं बख्शे जा रहे और जिसका बिल वास्ता बिला वास्ता ताल्लुक़ है 9 मई से उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, तो शेख रशीद या उनके जो रिश्तेदार हैं अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट है और हमारे पास सबूत हैं तो इनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। इनको पकड़ना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ लोग जैसे मियां असलम इकबाल साहब हैं और बहुत से लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लोग किधर गए, वो उनके बारे में बातें हो रही हैं, वो लोग किधर गए। देखिए उन सब को ईयर मार्क किया हुआ है, मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया था, लेकिन गिरफ्तारी उनकी कब डाली जाती है या कब उनको गिरफ्तार किया जाता है या वो कहाँ पर हैं ये किसी को नहीं पता। ये भी मुमकिन है कि वो लोग किसी न किसी जगह तहवील में हो किसी इदारे की और अब तक वो बात सामने ना आई हो, क्योंकि मैं बहसीत सहाफ़ी आपको ये कह रहा हूँ कि ये बहुत हद तक मुमकिन है। लिहाजा शेख रशीद साहब को अब गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया गया एक रोज़ कबल और आज उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ज़ाहिर बात है जब ऐसी गिरफ़्तारी होती है तो पुलिस से पूछा जाता है और पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, 9 मई के वाक़यात में गिरफ़्तार किया। अच्छा तो फिर ये मुकदमे के अंदर इस मुकदमे का किस मुकदमे के अंदर गिरफ़्तार किया? तो पुलिस वाले कभी आएँ कहते हैं, कभी बाएँ करते हैं, कभी शाएँ करते हैं। उनको समझ बेचारों को नहीं आती थी कि हम रिस्पॉन्ड कैसे करें, क्योंकि उनके पास क्लियरेंस ही नहीं होती कि हमने रिस्पॉन्ड अगर तो हमने पकड़ना है तो हमें पता होना चाहिए हमने पकड़ना है। एक चौराहे से एक चौक से जब शहबाज गिल साहब को पकड़ा गया, शहबाज गिल साहब को पकड़ा गया तो उसमें पुलिस की तो शायद एक गाड़ी थी और गाड़ियां थी जो कि दीगर इदारों की थी और फिर वो शहबाज गिल साहब को ले जाया गया। शेख रशीद साहब के साथ मुझे नहीं लगता कोई मार कुटाई वाला सिलसिला कोई करना चाहेगा। बुज़ुर्ग एज़न के बूढ़े आदमी हैं, उनको किसी ने क्या कहना है, लेकिन शायद उनका अब लोगों को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, लेकिन जो एक आम टर्म यूज़ की जाती है सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए उन्हें उठाया गया है कि जी आप ज़रा पहले तो आप ये बताएं कि आप ये जो कर रहे हैं और अभी तक इमरान खान का दिफा कर रहे हैं ये आप क्यों कर रहे हैं। दूसरी सूरत हाल क्या है? दूसरी सूरत हाल ये है कि ये इस बात की कॉन्फर्मेशन अभी आधी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जी शेख रशीद साहब को कहा गया है कि जी ये 9 मई के वाक़यात के अंदर शेख रशीद साहब भी किसी न किसी तरह बिल वास्ता है बिला वास्ता जी इनको पता था कि क्या होने जा रहा है और ये शायद प्लानिंग के अंदर मुलविस हो सकते हैं। अब इसके बारे में देखिए ये किसी का आपको कह देना काफ़ी नहीं होता जब तक आप कोई एविडेंस ना देखें, जब कोई आप ये बातें ना करें। बाकी लोगों के बारे में तो हमें जब हम बहसीत सहाफ़ी किसी से मिलने जाते हैं पूछने जाते हैं तो वो 10 चीज़ें हम बताते हैं कि देखिए जी ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। पूरा ग्राफ बना हुआ है बाय द वे। जो फ़ोन कॉल्स है ना
डॉक्टर यास्मीन राशिद किसे कॉल कर रही हैं, आगे कोई किसको कॉल कर रहा है, जमान पार्क से कौन किसको कॉल कर रहा है, ये ऐसे पूरा एक वो बना हुआ है, एक पूरा वो जैसे कहते हैं ना इमेजिंग की हुई है बड़ी डिटेल में कि ये कैसे अमल में लाया गया। उस नेक्सस के अंदर क्या शेख रशीद साहब इन्वॉल्व हैं या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उनको गिरफ्तार किया गया है तो फिर मेरे सामने उसकी दो ही वजूहत होती हैं। वो मैसेज भिजवाते रहे हैं, ये बात मुझे भी पता लगी थी कि वो मैसेज भिजवाते हैं लेकिन जवाब नहीं आता। लेकिन अब फैसला किया गया कि नहीं भाई, सारों को अगर किया गया तो शेख रशीद को क्यों नहीं किया जा रहा। और ये बहुत बड़ा मैसेज है। लोग ये कहते थे कि जी अभी कुछ अर्सा पहले तक जब उनके खिलाफ जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो वैक्यू ट्रस्ट बोर्ड आ गया और उन्होंने मुकदमे भी कर दिए और उनको लाल हवेली से बेदखल किया जा रहा था। वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, लेकिन ऐसी सूरत हाल में कुछ भी नहीं हुआ था। वो सिलसिला वहाँ पर एक जगह जाकर रुक गया और उसका तासुर ये लिया गया था कि शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ वो जो कार्रवाई थी इनको बेदखल करने वाली बिलाल हवेली से और इनको वहाँ से निकालने के वाली जो एक पूरी एक्सरसाइज थी उसको इसलिए रोका गया कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया कि यार छोड़ दें इनको, ये मामला ना देखें या इसके ऊपर ज़रा हाथ रोक दें। लेकिन जो अब गिरफ्तारी हुई है ये बहुत अलार्मिंग है। लिहाजा ये शो करता है कि जो रियासत की नैरेटिव, रियासत की अप्रोच, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है तहरीक इंसाफ को लेकर। परवेज़ इलाही साहब के साथ अब आज देखिए, परवेज़ इलाही साहब को एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पेश कर रही है ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने कि जी रिमांड दे दें 1 दिन का, वो इन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज कर रहे हैं। ऐसी तैयारी कि वो अभी मुकदमे से डिस्चार्ज हो रहे हैं तो उनके नए मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। अभी 2 दिन पहले एक और इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में उनकी बेल हुई है। उससे पहले MPO के तहत उनको उठा लिया, कहा जाता है 12-13 मरतबा उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन वो भी अपनी जगह पर खड़े हैं, वो तहरीक इंसाफ नहीं छोड़े। और जो बाकी हमारे मुल्क में ज़ाहिर बात है रियासत का गुस्सा है या इस्टेब्लिशमेंट का जो नैरेटिव है वो अपनी जगह मौजूद है, लिहाजा ये कुछ फ़र्क नहीं आ रहा। लेकिन देखिए ये आज हो रहा है और आज चीफ जस्टिस कौन है? आज उमर अता बंदयाल साहब नहीं है, आज चीफ जस्टिस बन चुके हैं जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। काजी फ़ाइज़ साहब से जहां और बहुत सी उम्मीदें लगा रखी हैं कुछ सियासी जमातों ने कि जी हमें बहुत कोई फ़ायदा हो जाएगा या किसी को वो बहुत फ़ायदा पहुंचा दिया जाएगा। एक तो ये कि मैं समझता हूँ काजी फ़ाइज़ साहब की ज़ात से ये लोग ओवर एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो कोई एडवेंचरिज्म नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन वो आइन और कानून के अलावा कोई काम भी नहीं करेंगे। और ऐन मुमकिन है कि वो कुछ मामलात के ऊपर तो दर्द सर भी बन सकते हैं बहुत से लोगों का। यानी वो पूछ सकते हैं अच्छा भाई उनके खिलाफ अगर मामला लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है और चलता रहता है और कोई नतीजा नहीं निकलता, इमरान रियाज खान गलत थे, उनका नैरेटिव गलत था, उन्होंने गलत काम किया, वो क्या कर रहे थे, क्या सबूत है, या तो मुकदमात सामने आ जाएं ताकि कम से कम उनके घर वालों को इतना वो पुरसुकून हो जाए कि भाई हमारा प्यारा जो है, उनके बच्चे, उनके वालिदैन, वो ये तो पता चल जाए कि वो कहाँ पर हैं, किस हालत में हैं, खैरियत से हैं, चलें अदालती मामलात हैं, अल्लाह उनके लिए मामलात आसान करे। लेकिन अगर कल इमरान रियाज खान के वालिदैन चीफ जस्टिस के पास इस्तदा लेके जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि हजूर वाला हमारा इमरान रियाज खान की बाजियाबी करवाई जाए या और कम से कम रियासत के इदारों को पाबंद किया जाए कि उनको बाजियाबी करें, तो ऐसी सूरत में चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे? वो क्या हुक्म देंगे? क्या किसी को बुला के पूछ सकते हैं? वो ये तमाम बातें अपनी जगह मौजूद हैं, इनकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो फैज़ाबाद धरने का करना का जो फ़ैसला दिया था वो बड़ा सख्त फ़ैसला था, उससे उनको बहुत से मसाइल भी हुए, लेकिन आज वो चीफ जस्टिस हैं। साथ ही जो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जब 9 मई का वाक़या हुआ तो कौमी सलामती कमेटी के अंदर एक नहीं 2 दफ़ा पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियर ये मौक़िफ़ दिया कि जिन लोगों ने फ़ौजी तनसीबात पे हमला किया है उनके ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट के अंदर मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, कोई बहस नहीं है इस मामले पे। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। क्या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उस मामले को पेंडिंग ही रखेंगे या उस मामले के ऊपर कोई फ़ैसला देंगे? और अगर फ़ैसला देंगे तो क्या अपना जो उनका ओरिजिनल मौक़िफ़ है उस हवाले से फ़ैसला देंगे, या वो ये कह सकते हैं कि जो 9 मई को हुआ वो एक बहुत ही गैर मामूली और तबाहकुन इक़दाम था पाकिस्तान में, लिहाजा
पाकिस्तान की फ़ौज इस मामले में जस्टिफाइड है कि जिन लोगों ने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया उनको सज़ा पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत होनी चाहिए। ये वो तमाम सवालात हैं जो कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को बतौर चीफ जस्टिस उनसे कोई उम्मीद भी लगा सकता है, उनसे कोई पूछ भी सकता है। बाकी मैं नहीं समझता कि वो किसी को कोई फेवर देंगे या कुछ करेंगे। हाँ, जो अदालत के अंदर तकसीम है, उम्मीद करता हूँ कि वो ख़त्म हो जाए। और ये कोई अच्छी बात है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून है। सुबह उसकी कल उन्होंने हेयरिंग रखी है और फुल कोर्ट भी है और बताया जा रहा है कि शायद वो ओपन उसकी कार्रवाई भी हो। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है काजी फ़ायज़ साहब का चीफ जस्टिस बनना। और ऐसी सूरत हाल के परवेज़ इलाही साहब के अपने मसाइल हैं, शेख रशीद साहब को ऑलरेडी तहवील में ले लिया गया है और किसी को कोई पता नहीं है कि उनका फेट क्या होगा। मैंने आपको बता दिया कि और शायद नाम कोई और केसेस का हो, लेकिन असल जो है वो ये कि उनका ताल्लुक़ क्या 9 मई से जोड़ा जा सकता है। अगर हार्ड एविडेंस है तो वो क्या है, और केसेस जो हैं अगर उनकी कोई डिटेल है तो वो क्या है, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। अभी तक सिर्फ ये पता है कि 9 मई वाले केसेस, तो 9 मई वाले केसेस में कौन पकड़ सकता है? पुलिस पकड़ेगी। पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस को तो पता भी नहीं था, पुलिस को तो कुछ पता नहीं था। पुलिस बेचारी से तो पूछते रहे लोग, उनको समझ नहीं आई कि अच्छा जी इसमें कोई जवाब भी देना ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ज़ीरो टॉलरेंस है तहरीक इंसाफ के साथ। अगर किसी ने कोई अभी तक हमदर्दी रखी हुई है और कोई डिफेंड कर रहा है बिलवास्ता बिलावास्ता 9 मई के इक़दामात को, तो वो तो फिर बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। आज का व्लॉग आपने देखा, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।